दोस्तों वेलकम बैक टू द प्लांट कोच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। अब दोस्तों जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अब कैक्टस में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है जब कैक्टस अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, अच्छी ग्रोथ लेते हैं। और इस टाइम पे यदि आपने अभी तक सर्दियों के जो पौधे थे उनको रिपोर्ट नहीं किया हो तब आप उनको रिपोर्ट भी कर सकते हो। हालांकि इस बार मैंने कैक्टस को रिपोर्ट नहीं किया था, तो रिसेंटली जब मैंने चेक किया था तब इनकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट हो रखी है। तो दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं इस कैक्टस पे। तो ये मैंने 3-4 साल पहले जब मैं जयपुर रहता था तब मैंने परचेज़ किए थे, दिल्ली से मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये एक मंकी टेल कैक्टस है। आप देख रहे हो कि ये एक पूंछ जैसी एक कैक्टस लटकता है अपने आप ही। ये सभी पौधे देख रहे हो, इसमें भी हर जगह पौधे में यही है। और आज इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि फ्लावरिंग होते हुए 15-20 दिन हो गए, आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। जैसे इसमें है जो ये फूल स्पेंट हो गए हैं, इनको 2 दिन हो गए खिले हुए। तो और जैसे ये जो पीछे वाला है इसमें आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे बर्ड्स आ रखे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सारे बर्ड्स बने हुए हैं। और आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से नीचे से रूट्स निकल रही हैं। और इस पर भी ये फूल्स हैं जो स्पेंट हो गए। और इस पर आप देख रहे हो कि ये एक फूल अभी खिला हुआ है। नीचे देख रहे हो आप एक बड़ी सारी पंखुड़ी बनी हुई है। और ये एकदम धीरे धीरे दोपहर होते होते तक एकदम फटेगी और फिर सुंदर सा फूल खिलेगा। इसका फूल देखिए आप, लाइट ऑरेंज कलर का है और ये थोड़ा सा डार्क है। ये नेचुरली डिफरेंस आता रहता है। और ये जो इसके बीच में लगे रखी है ये ओक्जेलिस है। मैंने इसमें पोट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ये 4-4 इंच के पास का पोट है, तो इसके अंदर ये अपने आप उगी हुई है। तो मेरे को बेनिफिट ये है इस चीज़ के लिए कि यदि अपन गार्डनिंग के अकॉर्डिंग देखें, कैक्टस के अकॉर्डिंग देखें, तो ये पोट का साइज़ गलत है। 2 इंच से ज़्यादा डेप्थ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पानी होल्ड करता है और फिर कैक्टस मरता है। तो अपने को इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ये है कि यदि ओक्जेलिस लगी हुई है तब आप उस पोट को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये हरा भरा रहेगा तो ये पानी कंज्यूम करता रहेगा और आपका जो पौधा है वो कभी ख़राब नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हो पौधे में लाल लाल जो कलर आ रखा है, ये इसकी वजह से है कि जो फेस धूप के सामने ज़्यादा रहा हुआ है या फिर जिसने सर्दियाँ ज़्यादा टॉलरेट की हुई थी, तो उसके ऊपर ये लाल कलर का इफेक्ट है। और ये धीरे धीरे जैसे गर्मियों में ये स्टेबल टेम्परेचर के अंदर रहेगा तो ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आप ऑक्जेलिस को हटा भी सकते हो, तो फिर आप एक नॉर्मल जो पोट है उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि पोट के अंदर यदि 2-3 तरह के पौधे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। कैक्टस है तो आपको बस पानी का ध्यान रखना है, आप वीक में 2 से 3 बार से ज़्यादा पानी ना डालें। और जैसे ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको मैंने लगा रखा है, तो अब आप देख रहे हो कि ये छोटा सा है, काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हैं। और ये एकदम छोटा सा है, 1.5 इंच या 2-2 इंच के पास से छोटा छोटा ये गमला है। और ये सारे के सारे कटिंग्स हैं, ये कोई भी अलग से परचेज़ नहीं किया हुआ, ये एक परचेज़ किया हुआ था, ये छोटा ही था उस टाइम भी। और फिर मैंने इसको 1 से 2, 2 से 3 ये अपने आप जैसे जैसे शूट्स होते हैं, इसको यदि अपन यहाँ से हटाते हैं, हिलाते हैं, तो ये अपने आप टूट जाता है और फिर ये अच्छे से धीरे धीरे ग्रो होना लग जाएगा। कैक्टस दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। बहुत तरह की किस्मों के कैक्टस हैं, मेरे पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है कैक्टस का। 5-7 तरह के पौधे हैं कैक्टस में। तो जिस तरह के एरिया के अंदर मैं हूँ जहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं होते, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है कि मेरे पास 5 से 10 तरह के पौधे हैं। हालांकि ऑनलाइन गार्डनिंग्स में मैं कईयों के साथ संपर्क किया, लेकिन उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं रहे। तो यदि आपके पास कोई ऐसा सेलर है जिसके पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हों और काफ़ी अच्छे पौधे डिलीवर करता हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसकी यदि अपन मिट्टी की बात करें तो अपने को बहुत ही पोरस सैंड बनानी है। मिट्टी का जो मिक्सचर है, आपने गार्डन जो सॉइल है, आपके बगीचे की जो मिट्टी है, यदि वो बालू है, रेतीली है, तो बहुत ही अच्छा है। उसमें आपको किसी भी तरह की फंगस वगैरह का कोई अटैक नहीं दिखेगा, ना ही कुछ और आपको दिक्कत आएगी। उसके अलावा यदि जो आप काम कर सकते हो वो है कि इसकी जो मिट्टी बनानी है, अभी मैंने जब बनाई है, हमारे यहाँ राजस्थान में बालू मृदा है। पश्चिमी राजस्थान में, हम तो चूरू डिस्ट्रिक्ट धार से हैं, तो हमारे यहाँ ये है कि जो रेतीली मृदा है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करता। तो ये मैंने आज डाला है, ये कल सुबह तक एकदम सूख जाएगा पोट का पानी सारा। और ये एकदम मिट्टी जो है अपने अंदर खुद की पानी होल्ड नहीं करती, सारा का सारा नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके मैंने अंदर 50% का रेशियो है। और जो अंदर मैंने थोड़ी सी खाद मिलाई हुई है, क्योंकि कैक्टस को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती पूरे साल भी। यदि आप चाहो तो साल में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उसके अलावा आपको इसमें खाद वगैरह ऐड नहीं करनी, क्योंकि उससे फंगस का अटैक होने का ज़्यादा चांस और ज़्यादा डर रहता है। यदि अपन इसके प्रोपोगेट करने की बात करें तो जैसे ये आपको यहाँ से शूट्स दिखाई दे रहा है, अपन यदि इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ऐसे या फिर अपन इसको पकड़ेंगे तो ये अपने आप यहाँ से अलग हो जाएगा। और फिर आप इसको यहीं पास में लगा दोगे तो ये अपने आप ये बढ़ने लग जाएगा। ये सारी इसी तरह से ग्रो किए हुए हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं कि इसके अंदर से मैंने सीधे रखे हुए हैं और ये धीरे धीरे बढ़ गए।
जो मेरा ये मदर प्लांट है कैक्टस का, मंकी टेल का, तो इससे भी आप इसको खाली कर सकते हो। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, बहुत ही ईजिली डिवाइड हो जाते हैं। फ्लावरिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, बस आपको इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना होता है, क्योंकि बच्चों को ऐसे लगता है कि इस फूल को तोड़ लें, इस फूल को तोड़ लें, तो उस समय आपको ये होगा कि घर पे डांट वगैरह पड़ना, वो सब काम होंगे। इतनी बड़ी जो कली है ये आप देख रहे हो, ये अभी फूल खिला हुआ नहीं है और ये पूरा फूल खिला हुआ है। इन दोनों के बीच आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा बस। ये आज नहीं तो कल डेफिनेटली खिल जाएगा और अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे को इसीलिए कैक्टस पसंद है कि बहुत ही कम उनकी केयर करनी पड़ती है और आपको जो डिवाइडिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है कि आप बहुत ही जल्दी इसको डिवाइड कर सकते हो। हर 2-3 महीने से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसी वजह से कैक्टस की जो प्लांट्स वगैरह की नर्सरी जिन लोगों ने की है वो इसी तरह से करते हैं कि बहुत जल्दी ये डिवाइड हो जाते हैं और बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। अब आपको इसकी लोकेशन जो है वो आपको फुल डे सनलाइट दिखानी है, जितनी आप 8-10 घंटे की धूप दिखा सकते हो वो इनके लिए सबसे बेस्ट है। वाटरिंग वीक में 1 से 2 बार करें। यदि अपन नर्सरी पे पौधों की प्राइस रेंज की यदि बात करें तो ये आपको 60, 70, 80, 90, 100 में 120, फिर आगे जिस तरह का प्लांट है, जितना रेयर है, कम मिलता है, उस तरह से नर्सरी वाले अपने आप उन पौधों को प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाते जाते हैं। सॉइल मिक्सचर की अपन लोगों ने बात कर ली है कि आपको बहुत ही पोरस रखना है, जिससे कि पौधे में कभी भी किसी भी तरह का फंगस का अटैक ना हो। तो आप इस तरह से अपने पौधों को ग्रो कर सकते हो और इनमें एक काफ़ी जो हेल्दी ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आप कैक्टस जो प्लांट है उनका मेंटेनेंस बहुत आसान है। यदि आप घर से बाहर रहने का होता है तो आप उसको बहुत ही ईज़िली लेके आओ और वीक में 1 से 2 बार वाटरिंग करोगे तो वो बहुत अच्छे से रहेंगे। फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, हालांकि साल में एक ही बार होती है और ये 3-4 महीनों के अंदर जब इसको लगता है कि अब ये परिपक्व जब पौधा होता है तभी ये फ्लावरिंग करता है। हालांकि मेरे पास एक पौधा है जिसने 3 साल से अभी तक फ्लावरिंग नहीं की हुई है, लेकिन जब मैंने परचेज़ किया था तब मेरे को दिखाई दे रहा था कि उसमें फ्लावरिंग होगी, लेकिन अभी तक 3 साल 4 साल हो गए उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टाइम टू टाइम काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियोस भी डालता रहता हूँ, आप उनको भी देखें। और जिस तरह की आपको पौधों की रिक्वायरमेंट हो कि हमें इस पौधे पे वीडियो चाहिए, उस पे वीडियो चाहिए, तो आप वो मेरे साथ ज़रूर बताएं और मैं ट्राई करूँगा उस पौधे के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आने की। दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ में इसी तरह से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।